अपार संभावनाएं लिए बालाघाट जिले के प्रख्यात पर्यटन और दार्शनिक स्थलों के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। इसके बावजूद यहां विकास को लेकर इरादे कमजोर ही साबित होते हैं। बालाघाट डोंगरगांव के गुप्तेश्वर महादेव को लेकर यही बात चरितार्थ होती है। पहाड़ों की रहस्यमय गुफा और भूमिगत शिवधाम को देखने और जानने के बाद जीएसटी एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने बालाघाट में जन्म से लेकर यहां लालन पालन को भाग्यशाली होना बताया है। साथ ही उन्होंने डोंगरगांव गुप्तेश्वर धाम की महिमा को देश दुनिया में गौरवशाली धरोहर बताया है। इसके विकास के लिए उन्होंने अपील की है और अपने स्तर पर प्रयास का भरोसा भी जताया है। यहां अधिकारियों, उद्योगपतियों, समाज सेवियों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव धाम को पर्यटन और बेहतर दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित करने के विषय में मंथन किया गया। अपना अनुभव भी बता दीजिए, जो अंदर रहे हैं, देखे क्या है। अंदर तो मैं अनुभव यही है कि वहाँ आपको गर्मी के दिन में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एसी है, और ठंडी के दिन में चले जाओ गुफा के अंदर तो ऐसा लगता है कि गर्मी का दिन है। वहाँ मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि ये भगवान जहाँ बैठा है वहाँ तो उसकी किराएँ होती है, वो 16 किरायों से विद्यमान है। और ये भगवान शिव जी का सिद्ध स्थल समझता हूँ इसको, जहाँ अनेक लीलाएं अपने दसते हैं। यहाँ पे हम ज्योति देखे हैं, दिव्य ज्योति का दर्शन किए हैं, भगवान शिव जी का शेष नाग का दर्शन किए, नागों का। और सबसे बड़ी सिद्ध स्थल का यही प्रमाण है कि आज तक किसी कोई भी स्थिति में आया है, चाहे रोगी हो, बीमारी हो, कोई भी हो, भगवान शिव के पास चरण झुकाया है तो उसको ज्योति बिल्कुल भरा है, निराशा होकर कोई नहीं गया है, हंसते हुए गया है। और मैं इसके जो स्वयं जगत के पालन है उसके बारे में मैं ख्याल नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता। भैया, आप यहाँ डोंगरगांव आए हैं, अंदर भी गए थे गुफा के अंदर। किस तरह का दार्शनिक स्थल आगे डेवलप हो सकता है? देखिए, मैं इससे पहले कई प्राकृतिक स्थानों पर गया हूँ। 1 से 2 महीने पहले ही मैं पचमढ़ी की यात्रा पे गया था। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुझे लगता था कि मध्य प्रदेश में ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य शायद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं डोंगरगांव के आगे इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ा, इस गुफा की ओर आगे बढ़ा, तो मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती गई और मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा, या ऐसा लगा कि मुझे ईश्वर अपनी ओर बुला रहे हैं। वाकई मैं, जो लोग मुझे इस बात से सुन रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि एक ऐसा स्थान है जो विश्व में बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। आप इस स्थान पर आएँ। मैं ऊपर मंदिर के दर्शन किया मैंने भगवान शिव का, क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त भी हूँ। 50 फीट के नीचे माता जी का मंदिर है, 400 फीट के नीचे आप नीचे जाएंगे तो भगवान शिव का मंदिर है, फिर शेषनाग मिलेगा आपको और अंदर जाएंगे और नीचे एक पवित्र धारा बह रही है। इस पूरी चीज़ें जो नीचे हैं वो करीबन 700 फीट नीचे तक है और पत्थरों के बीच से रेंगते हुए आपको जाना पड़ता है। इस प्रकार की प्राकृतिक धरोहर वो भी बालाघाट में उपस्थित है। मतलब मेरी उम्र आज 40 साल होने आई है। इन 40 सालों में भी जो बालाघाट में कई प्राकृतिक क्षेत्र मिले हैं, लेकिन ऐसी धरोहर देखने को नहीं मिली है। मैं भी प्रयास करूंगा, जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मैं अपनी बात रख सकता हूं, कि भारत में इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। वहीं जो बालाघाट के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के स्थानों को वे ध्यान दें और पर्यटन के रूप में विकसित करें, क्योंकि ऐसे पर्यटन क्षेत्र, चूँकि यहाँ मेला भी लगता है महाशिवरात्रि को और बहुत बड़ा मेला लगता है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ियों के बीच में प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए। मुझे वाकई में अभी एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मैं आधा घंटा डिले हूँ। लेकिन मुझे पहली बार इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैं समय पर पहुँचता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं डिले हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई कहीं ईश्वर है तो ये इस स्थान है। ऐसी ही पैनी खबरों पर हम रखते हैं नज़र, इसलिए देखते रहिए अखबार जगत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार।